हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बताया गया था कि बीजगणितीय रूप में हम 3 विधि से हम हल करना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपकी वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हमने हमारी एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ लिया था। अब हमारी जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हम पढ़ेंगे हमारी विलोपन विधि। तो आइए करते हैं कि विलोपन विधि से कैसे हम अपने हल को निकाल पाते हैं। पहला आपको दिया हुआ है हल जो है आपका समीकरण, आपको 2 समीकरण दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 से जब हमने इसको गुणा किया तो हमें मिला 3x प्लस 3y बराबर में 15। इसको हमने समीकरण मान लिया 3। अब समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ हम हल कर रहे हैं हमारी विलोपन विधि से। विलोपन विधि आपको बताई जा रही है यहाँ पे, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जब हमने 3 समीकरण में 2 समीकरण को जोड़ा तो हमें मिलता है यहाँ पर 3x प्लस 3y प्लस में 2x माइनस में 3y बराबर में 15 प्लस में 4। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3y से 3y आपका कैंसिल हो गया, ये बना आपका 5x बराबर में 19। तो x का मान आ गया हमारा 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं तो आपको मिलता है 19/5 प्लस में y बराबर में 5। यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर 5 माइनस 19/5। इसको हम हल करेंगे तो ये आपके पास आएगा 25 माइनस 19/5 और यहाँ जब हम इसको और हल करेंगे तो ये बनेगा आपका 6/5 और x का मान आया था हमारा 19/5। ये थी हमारी विलोपन विधि। अब हम कर लेते हैं, हमसे कहा गया है कि पहले सवाल को आप विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल कर करके बताएं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, आपके पास 2 समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5, इसको हमने समीकरण 1 माना, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला जो कि मिला हमें x बराबर 5 माइनस y। इसको हम समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हमने 2 में x का मान रखा तो हमें मिला 5 माइनस y माइनस 3y बराबर में 4। इसको हल करने पे हमें मिला 10 माइनस 2y माइनस में 3y बराबर में 4। यहाँ से जब हम हल करते हैं तो 5y बराबर में 4 माइनस 10। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 6 माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपने रखा y बराबर 6/5। अब y का मान हम यहाँ समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब आपने 3 में रखा इसको तो आपको मिला x बराबर में 5 माइनस में 6/5। 5 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ से आ गया 25 माइनस 6/5 जो कि बनता आपका 19/5। तो x का मान आया हमारा 19/5 और y का मान आया आपका 6/5।
यही मान आपके पास विलोपन विधि में था और यही मान आपका प्रतिस्थापन विधि में है। जब आप इन दो विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप विधि चाहे कोई भी लगाएं, आपका उत्तर जो है वो हमेशा समान रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें विलोपन विधि जो है हमारी ज़्यादा आसान है। इसके बाद आपका जो दूसरा सवाल पूछा गया है उसमें भी आपको ऐसे ही, पहले के आपको 4 भाग पूछे गए हैं, चारों भाग में आपको ऐसे ही दोनों विधि का इस्तेमाल करके अपना उत्तर बताना है। तो दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पे सवाल, उसमें आपको बोला गया है 3x + 4y = 10, इसको हम मान लेते हैं 1। और दूसरी हमारे पास है 2x - 2y = 2, इसको हम मान रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, देखिए हम ये गुणा कर कैसे रहे हैं, आपको क्या तो x का गुणांक या y का गुणांक दूसरी समीकरण के गुणांक के बराबर बनाना होता है। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ y का गुणांक 4 है और इस वाली में y का गुणांक 2 है। तो अगर मैं इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर गुणांक हमारे सेम हो जाते हैं। तो इसलिए हमने 2 से गुणा किया तो ये हमें मिला 4x - 4y = 4, जिसको हमने माना समीकरण 3। समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर जब हम दो समीकरण को जोड़ रहे हैं तो दायां पक्ष दाएं में और बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा आपका। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x + 4y प्लस में 4x माइनस में 4y बराबर में, हमने यहाँ पर पहले ये वाली लिखी है तो इसको हम 10 प्लस में, फिर हमारी जो तीसरी है वो हमने लिखी है तो ये हो गई हमारी 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4y कैंसिल, आपका यहाँ मिलता है 7x बराबर में 14। तो x का मान निकल के आता है 14/7, जो कि है आपका x बराबर 2 का मान। x का मान आपने किस में रखा, समीकरण 1 में रखने पर। जब हम इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं तो आप रखेंगे x बराबर 2, यानी कि 3 दूनी 6, 3 × 2 प्लस 4y बराबर में 10। तो यहाँ से हम बोलेंगे 6 प्लस 4y बराबर में 10। इसको हम और हल करें तो 4y 10 माइनस में 6, यहाँ से आपको मिलता है 4/4 यानी कि 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x का मान आया है हमारा 2 और y का मान आया हमारा 1। ये हमारा यहाँ से विलोपन विधि से उत्तर आया। इसके बाद इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में आपको जो दो समीकरण दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं 3x + 4y = 10, इसको 1 मान लेते हैं हम। और दूसरी दी है 2x - 2y = 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं हम, 2x = 2 + 2y। तो यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो 2 से भाग किया तो हमें मिला 1 प्लस में y, इसको हम मान लेते हैं 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रख रहे हैं इसको तो आप लिखेंगे 3 1 + y + 4y बराबर में 10। इसको हम हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 + 3y प्लस में 4y बराबर में 10। तो यहाँ से आप देखेंगे 7y बराबर 10 माइनस 3, तो 7y बराबर में 7। तो यहाँ से हमें y मिला 1, 7/7 1। अब y बराबर 1 का मान समीकरण
3 में रखने पर, जब आपने 3 में रखा तो आपको मिलता है x बराबर 1 प्लस में 1 यानी कि 2। तो यहाँ से आपको x का मान मिला 2 और y का मान मिलता है 1। इसी तरह हम अपना पहले का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें कि आपको बोला गया है 3x माइनस में 5y माइनस में 4, और दूसरी जो समीकरण दी है 9x बराबर 2y प्लस में 7। तो इसको जब हम हल करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहले का तीसरा भाग जो है 3x माइनस में 5y बराबर में 4, ये है हमारा पहली समीकरण। और दूसरी यहाँ पर दी हुई है 9x माइनस में 2y बराबर में 7, इसको हम मान रहे हैं दूसरी समीकरण। आपको बताया था क्या तो आप x का गुणांक बराबर करेंगे या y का। आप देख सकते हैं x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो क्यों ना हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, जब हमने इसको 3 से गुणा किया तो हमें मिला 9x माइनस 15y बराबर में 12। ये आ गई आपकी समीकरण 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम घटा रहे हैं हमारी समीकरण को तो हमें मिलता है 9x माइनस 15y माइनस में 9x प्लस में 2y बराबर में 12 माइनस में 7। समीकरण 3 में से हमने समीकरण 2 को घटाया है। अब आप देखेंगे 9x में से 9x आपका कैंसिल, यहाँ माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस का 13y, और यहाँ पर आपके पास आता है ये 5, तो y का मान आ गया माइनस का 5/13। अब माइनस का 5/13 यहाँ हम रख देते हैं हमारी समीकरण y बराबर माइनस का 5/13 समीकरण 1 में रखने पर। जब आपने समीकरण 1 में रखा इसको तो आपको मिलता है 3x माइनस में 5 माइनस में 5/13 बराबर में 4। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 3x प्लस में 25/13 बराबर में 4। जब हम इसको और हल करेंगे तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर में 13 आपने एलसीएम लिया और यहाँ आ गया आपका 4 से आपको इसको गुणा करना है तो 52 माइनस में 25। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 17/13, सॉरी 27/13। यहाँ है आपका 3x, और जब आप इसको माइनस यहाँ लिखेंगे 27/13 गुना में 3, तो ये हमारे पास बनेगा 9/13। तो x का मान आया हमारा 9/13 और y का मान आया यहाँ पर हमारा माइनस का 5/13। ये मान आता है हमारा विलोपन विधि से। अब हम कर लेते हैं हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसी में अब हम अपनी प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में यहाँ हम कर रहे हैं अब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से जब हम इसको कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरी समीकरण में उसको रखना होता है। तो समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं x का मान 3x बराबर में 4 प्लस में 5y। यहाँ से x आपका आ जाता है 4 प्लस में 5y बटे में 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर
यहाँ से आपको मिलता है 2 में जब आपने रखा 9, 4 + 5y बटे में 3 माइनस में 2y बराबर में 7। यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ। अब इसको हम गुना करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंज 15y माइनस 2y बराबर में 7। 15 में से 2 गए तो आपको मिला 13y और यहाँ 7 माइनस में 12, तो यहाँ आपको मिला -5/13। y बराबर -5/13 समीकरण, इसको हम मान रहे हैं 3। समीकरण 3 में रखने पर, 3 में जब हमने इसको रखा तो हमें मिलता है x बराबर 4 + में 5 -5/13 बटे में 3। यहाँ इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस में 25/13 बटे 3। तो आप इसको लिखेंगे 13 चौक 52 माइनस 25 बटे में 13 गुना में 3, और ये आपका आता है 27 बटे में 13 गुना में 3, जो कि आपको मिलता है 9/13। तो x का मान हुआ आपका 9/13 और y का मान हुआ आपका -5/13। हम देखेंगे हमारे प्रश्न संख्या 1 का भाग 4, जो कि आपको दिया हुआ है x/2 + 2y/3 बराबर में -1। अगर इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम होगा 6 और ये बनेगा 3x + 4y बराबर का -1। इसमें अगर हम आर पार गुना करें तो आप लिख सकते हैं 3x + 4y बराबर में -6। ये हमारी समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण में भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है x - y/3 बराबर 3। इसमें भी हम अपना एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगी 3x - y बराबर 3। इसमें भी जब आपने आर पार गुना किया तो आपको मिलता है 3x - y बराबर 9। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण आप देखेंगे x का गुणांक यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम 1 में से 2 समीकरण को घटा रहे हैं तो हमें मिलता है 3x + 4y माइनस का 3x माइनस प्लस y माइनस का 6 माइनस का 9। तो यहाँ आपका ये कैंसिल, ये बनता है 5y और इधर आपका बना है -15। तो y कितना आ गया आपका -15/5, जो कि होता है हमारा -3। इसके बाद y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, ये हम विलोपन विधि कर रहे हैं, यहाँ पर 1 में रखने पर हमें मिलता है 3x + में 4 गुणा -3 बराबर -6। तो यहाँ ये आपको मिलता है -6 + में 12, तो 3x बराबर में 6 और x आ गया आपका 6/3 यानी कि 2। तो यहाँ से x तो हमें मिलता है 2 और y मिलता है हमारा -3। ये थी हमारी विलोपन विधि। अब हम इसी सवाल को करेंगे हमारे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में ये आपका अब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में यहाँ तक हम अपने सवाल को करेंगे जैसे हमने पहले वाले में किया है विलोपन में। उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे। हम समीकरण 2 से y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से y का जब मान निकाला तो ये आया 3x - 9 बराबर y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 3x + में 4 3x - 9 बराबर में -6। तो आप लिख सकते हैं 3x + में 12x माइनस में 36 बराबर -6।
ये बना आपका 15x बराबर में 36 माइनस 6। तो यहाँ से आपको मिला 30 बटे में 15, जो कि आपके पास x आ गया यहाँ पे 2। x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, जब हमने इसको समीकरण 3 में रखा तो हमें मिलता है 3 गुणा 2 माइनस 9 बराबर y, 6 माइनस 9 बराबर y। तो y यहाँ से हमें मिला माइनस का 3, x आपको मिलता है 2। ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हमें प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि यदि अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटा दें तो हमें यहाँ पर जो भिन्न है हमारी वो 1 मिलती है, और अगर हम हर में एक जोड़ें तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग आपको दिया हुआ है, माना अंश हम मान लेते हैं x और हर को हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अंश में एक जोड़ने पर हमें क्या मिला, x प्लस 1, और हर में एक घटाने पर आपको मिला y माइनस 1। तो भिन्न आपको मिल जाती है 1। तो यहाँ हो गया x प्लस 1 बटे में y माइनस 1 बराबर 1। जब हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। यहाँ हम y को इधर लेके आएंगे तो हमारा बनेगा -1 -1। तो आपको पहली जो समीकरण मिली है वो है x माइनस वाई बराबर -2। इसके बाद हमारे पास बाद में कहा गया है कि अगर हम हर में एक जोड़ दें, हर में अगर एक जोड़ें, हर में एक जोड़ने पर आपको मिलता है y प्लस 1। तो भिन्न जो हमें प्राप्त होती है, भिन्न प्राप्त होती है हमें 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं x बटे वाई प्लस 1 बराबर 1/2। जब हम इसकी आर पार गुणा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 2x बराबर में y प्लस में 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x माइनस का y बराबर 1। इसको हम लिख रहे हैं समीकरण 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी आपके पास y का गुणांक -1 है और यहाँ पर भी -1 है। तो हम सीधा लिख देते हैं समीकरण 1 से 1 में से 2 को घटाने पर, जब हम 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई -2 और माइनस का 1। तो यहाँ आपको मिला यहाँ पे माइनस का x बराबर में माइनस का 3। तो x आ गया हमारा 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसको 1 में रखते हैं तो आपको मिलता है समीकरण 1 आपके पास है ये वाली, x बराबर 3 जब हम रख रहे हैं तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो ये आ गया आपका माइनस का y, 3 हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, और ये बना y बराबर में 5। माइनस से माइनस आपका कैंसिल। तो अब जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है, आपको पता है अंश बटे हर होता है। अंश हमारा हम मान के चल रहे थे x को और हर मान के चल रहे हैं y को। तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5। तो जो भिन्न मिलेगी वो हमारी मिलेगी 3/5। अब हम इसमें देख लेते हैं, हमारे पास दूसरे सवाल का दूसरा भाग जो हमें बोला गया है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो इसको हम लिख रहे हैं 5 वर्ष पहले
सोनू नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। अब पर्सन के अनुसार 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल पहले उसकी कम आयु पाएगी आज से, तो हमने लिख दिया x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह 5 वर्ष पहले सोनू की जो आयु होगी वो भी कम पाएगी हमें, तो y माइनस में 5। अब पर्सन में कहा गया है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, तो सोनू की आयु है y माइनस 5, इसकी 3 गुना है किसकी आयु? नूरी की आयु। तो यहाँ से जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 3y माइनस 15 बराबर x माइनस 5। जब हम 3y इधर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3y माइनस का 15 और 5 हम इधर ले आते तो ये बनेगा प्लस का 5। तो ये आपको समीकरण मिली x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10। ये हमें समीकरण मिल गई 1। इसके बाद इसने कहा कि 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है, 10 साल बाद उसकी आयु बढ़ जाएगी, तो हम इसमें प्लस कर देंगे x प्लस 10 वर्ष, टोटल इतने साल हो जाएंगे उसको। और 10 साल बाद सोनू की आयु, वो भी हो गई आपकी, 10 साल बढ़ गई उसकी भी आयु। अब इसने कहा 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी रह जाएगी? हो जाएगी 2 गुना। तो इस पर्सन के अनुसार हम लिख सकते हैं 2 गुना हो जाएगी सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु है y प्लस 10, तो 2 गुना हो गई हमारी सोनू की आयु की, किसकी आयु? नूरी की आयु। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 2y प्लस 20 बराबर में x प्लस में 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 माइनस 10 और y को हम ले आते हैं इधर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर में 10। ये हो गई आपकी समीकरण 2। आप देख सकते हैं 1 और 2 में x का गुणांक 1 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर जब हमने इसकी समीकरण घटाई तो हमें मिलता है x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y माइनस 10 आपका x कैंसिल, ये बना माइनस का y और ये बना माइनस का 20, तो y की आयु कितनी आ गई? 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लिखेंगे y बराबर 20, समीकरण 1 में रखने पर, जब आपने 1 में रखा तो आपको मिला यहाँ पर x माइनस में 3 गुना 20 बराबर में माइनस का 10, तो x माइनस का 60 बराबर में माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 प्लस में 60, तो x आ गया बराबर में 50 वर्ष। तो x हम मान के चल रहे थे नूरी की आयु को, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो गई हमारी? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु हो गई हमारी, सोनू की वर्तमान आयु को हम मान के चल रहे थे y वर्ष, जो कि आई है 20 वर्ष। ये हो गया आपका उत्तर। इसके बाद आपको बोला गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम मान लेते हैं हमारी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक। आपको पता है 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक आपके आएंगे, तो हम मान लेते हैं पर्सन संख्या 2 का चौथा भाग, जो आपका तीसरा भाग, इसमें आपको बोला गया है माना 2 अंकों की संख्या में
इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हम y मान रहे हैं। अब इसने क्या कहा, दो अंकों की संख्या का जोड़ जो है वो 9 आता है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं, इकाई और दहाई के अंक को, यानी कि x प्लस वाई को, तो आता है 9। ये हो गई समीकरण 1। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि संख्या का 9 गुना, संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, संख्या हमारी हो गई 10y प्लस में x। संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर आपको क्या मिलता है यहाँ पे, y प्लस में 10x। अब पर्सन में क्या कहा गया आपसे कि संख्या का 9 गुना, 9 गुना है संख्या का, किसके बराबर है, अंक 9 गुना संख्या के अंकों से, के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर आप जब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 90y प्लस 9x बराबर में 2y प्लस में 20x। हम एक इधर की साइड ले आते हैं, 90y माइनस में 2y प्लस में 9x माइनस में 20x बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ये आपके पास आ जाती है 90 माइनस 2, आप लिख सकते हैं 88, और 9x माइनस में 20 यानी कि माइनस का 11x। यहाँ से अगर हम 11 कॉमन लें तो बनेगा माइनस का x प्लस में 8y बराबर 0। ये आ गई समीकरण 2। आप देख सकते हैं यहाँ x आपका गुणांक 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, वह 2 को जोड़ने पर आपको मिलता है यहाँ पर, जब आपने 1 और 2 को जोड़ा तो x प्लस वाई माइनस में x प्लस 8y बराबर में 9। x से x कैंसिल, y प्लस 8y 9y बराबर में 9, यानी कि y का मान आ गया हमारा 1। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब हमने समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास आता है यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 9, यानी कि x का मान आ गया 8। अब आप देख रहे हैं x का मान आया है 8 और y का आया है 1। आपने क्या लिखा था यहाँ, इकाई का जो अंक है वो हम ले रहे हैं x। तो इकाई का अंक है आपका x और दहाई का अंक है आपका 1, यानी कि हमारी जो संख्या बनी है वो बनी है 18। ये आपका उत्तर आता है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी थी जिसमें आपके पास ये दिया हुआ है कि संख्या आपकी क्या बनती है। इसके बाद हमसे बोला गया है, मीना ने एक बैंक से 2000 रुपये निकाले जिसमें उसको 50 के और 100 रुपये के नोट मिले। ऐसे उसको 25 नोट मिले हैं और हमें फिर ये बताना है कि उसको कुल 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले। तो हम मान लेते हैं 50 रुपए के जो नोट मिले हैं उसको वो मिले हैं x, माना 50 रुपए के नोट हैं x और 100 रुपए के नोट्स हैं, नोट हैं आपके y। अब हमें क्या कहा गया कि 50 और 100 रुपए के नोट कब मिले उसको, जब उसने 2000 रुपये निकाले। तो आप लिख सकते हैं 50x प्लस में 100x बराबर में उसने निकाले थे जब 2000 रुपये। ये यहाँ से अगर हम 50 से इसको भाग दें तो ये बनेगा आपका x प्लस 2y बराबर में 400। 50 से हम बात करें तो ये आपका आ गया 40। इसके बाद हम यहाँ पर ये हमारी आई है समीकरण 1।
दूसरे पे इसने क्या कहा कि मीना को कुल कितने नोट मिले हैं 25, तो x प्लस वाई बराबर में 25। ये हो गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहां पर हमें मिलता है x प्लस 2y माइनस में x माइनस का y बराबर में 40 माइनस में 25। x में से x आपका गया, 2 में से 1 गए तो 1y, 40 में से 25 अगर आप माइनस करेंगे तो ये मिलते हैं आपको 15। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब हमने इसको रखा तो हमें मिलता है यहाँ पर x प्लस 15 बराबर 25। तो x आ गया हमारा 25 माइनस में 15 जो कि आपको मिलता है 10। तो x यानी कि 50 रुपए के नोट मिले उसको 10 और 100 रुपए के नोट मिलते हैं 15, तब जाके उसको 2000 रुपए मिलते हैं। दूसरे के 5वें भाग में हमें दिया गया है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो हम मान लेते हैं हल है इसका, दूसरे का 5वां भाग, यहां पर बोला गया 3 दिनों का एक नियत किराया है। माना 3 दिनों का नियत किराया है x रुपए। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, माना प्रत्येक दिन का जो किराया है, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया है y रुपए। अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया। इसके बाद हमसे कहा गया सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो प्रश्नानुसार नियत दिन हमारे कितने थे 3 दिनों के लिए हमने कितने रुपए माने x, और उसने टोटल कितने दिन रखी है सरिता ने किताब 7 दिन। तो यानी कि जो नियत 3 दिन थे उसके लिए तो x हो गया आपका। अब कितने दिन और बचे 7 में से 4, तो 4 जो अतिरिक्त दिन थे उनके लिए हर एक दिन का किराया y था, तो उसने रुपए अदा किए यहाँ पर 27। ये हो गई समीकरण 1। इसके बाद सुसी ने 5 दिनों तक किताब रखी, तो 3 दिन तो उसके नियत दिन थे और 5 दिन टोटल उसने रखी। तो 5 में से 3 गए तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2y, जिसके लिए उसने अदा किए यहाँ पर 21 रुपए। तो सुसी ने यहाँ 5 दिनों के लिए अदा किए 21 रुपए। यहाँ आप लिख सकते हैं सरिता ने 7 दिन के लिए रुपए दिए 27। तो x प्लस में 4y बराबर 27। और सुसी ने 5 दिन के लिए, सुसी ने 5 दिन के लिए रुपए दिए 21 रुपए। तो यहाँ हमारी समीकरण बन गई x प्लस में 2y, क्योंकि 3 दिन हमारे पास नियत दिन थे, तो 5 में से 3 आप माइनस करोगे तो 2 दिन उसके अतिरिक्त लगेंगे। इसको हमने माना समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस 4y माइनस का x माइनस का 2y, 27 माइनस में 21। तो यहाँ आपको मिला x माइनस x आपका कैंसिल, 4y माइनस में 2y बराबर में 6। तो यहाँ y लगा आपका 6/2 यानी कि 3। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलता है यहाँ पर x प्लस में 4 गुणा 3 बराबर में 27। तो x आ गया हमारा 27 माइनस में 12, तो x आपको मिलता है यहाँ पर 15। यानी कि 3 दिन का नियत जो किराया है वो तो है 15 रुपए, और उसके बाद हर एक दिन के रुपए लगते हैं आपके 3। तो आप रख के देख सकते हैं, नियत किराया तो 15 तो देने ही होंगे उसको, उनको 3 दिन के लिए, और y जो हर एक दिन के लिए रुपए लग रहे हैं वो है 3। तो 3 चौक 12, 12 प्लस में 15 आपका 27 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 दिन का नियत किराया जो कि हमारा आया है 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो आया वो आया है हमारा 3 रुपए। तो ये आपका उत्तर है यहाँ पे, ये जो आपका आया है ये आपका उत्तर है। हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे, हमने 2 विधि का हल कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। अब हम देखेंगे हमारी तीसरी विधि वज्र गुणन विधि हमारी अगली एक्सरसाइज में, हमारी अगली प्रश्नावली में। थैंक यू।